हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है। आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या जानना क्या सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव डेफिनेटली लिखिएगा। जय माँ काली भी लिखिएगा। माँ काली की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर इस समय फील हो रही है। ठीक है, डेफिनेटली भोले बाबा है तो माँ भी है। ओके तो यहाँ पर डाइसेस से मैं डाइसेस ऑलरेडी मैं शफल कर चुकी हूँ, देख चुकी हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो इस टाइम पीरियड में। फॉर श्योर आप ग्रोथ एक डिमांड है आपकी कि मेरे मैं एक्सपैंड करूं, मैं ग्रोथ करूं। ठीक है, मतलब मैं ग्रो करूं, एक्सपैंड करूं। ये किसी भी एरिया में हो सकता है। मे बी ये आपका करियर है, मे बी ये स्पिरिचुअलिटी भी है। ठीक है, मतलब मे बी ये रिलेशनशिप है। पर एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो। आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो। मैं यहाँ पर इस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ। यूनिवर्स ना, ब्रह्मांड आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हो ना, आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। आपको एक्शन लेना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा। ये टाइम पीरियड है आपके लिए। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के लिए मैसेज जा रहा है, पर जो मुझे चैनल हो रहा है मैसेज, आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत है या फिर कुछ बदलने की आपको जरूरत है, और कुछ बदलाव है जो आप नहीं ला रहे हो। ठीक है, कुछ बदलाव है जो आप नहीं ला रहे हो। ओके, यस, ट्रैवल की एनर्जी बहुत है यहाँ पर। मे बी आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, आप जाना चाहते हो, आप नहीं जा रहे हो, किसी चीज के लेकर के बहुत ज्यादा ओवरथिंक आप कर रहे हो। पर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो वो चीज ऑलरेडी आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में हो रही है विद द टेम्परेंस कार्ड ना, या तो वो चीज आपकी लाइफ में ऑलरेडी इस टाइम पीरियड में हो रही है, चल रहा है इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में। ओह गॉड, चीजें बहुत स्पीड से चल रही हैं आपके जीवन में इस टाइम पीरियड में। आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो, आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हो इस टाइम पीरियड में। आप बहुत फियरफुल एनर्जीज में हो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो, इवॉल्व होना चाहते हो सोल लेवल पर, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। आपको साउथ नोट से बाहर आके अपने नॉर्थ नोट पे टैप इन करना होगा। आई थिंक मैं ठीक बोल रही हूँ, चलिए छोड़िए। ठीक है, तो रिस्क आपको लेना होगा। एनवायरमेंट चेंज की एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो, घर चेंज करना चाहते हो, कुछ बदलना अगर आप चाहते हो, ये टाइम पीरियड आपको सपोर्ट कर रहा है। बट किस तरीके से? इस टेंशन वाली एनर्जी के साथ नहीं, इन थॉट्स के साथ नहीं। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी एनर्जीज को यहाँ पर बैलेंस करना होगा इस टाइम पीरियड में। बैलेंस योर एनर्जीज, बैलेंस योर इमोशंस, बैलेंस योर थॉट्स। तब जाकर के आप सही डिसीजन, सही एक्शन ले पाओगे। किसके बेसिस पर? अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर। ओके, इस समय जो भी आपके जीवन में चल रहा है, जो भी चीजें चल रही हैं, वो आपकी लाइफ में हार्मनी क्रिएट करने के लिए हो रही हैं, बैलेंस लाने के लिए हो रही हैं, क्लिंजिंग हो रही है लिटरली आपकी लाइफ में। छाना जा रहा है चीजों को, देखा जा रहा है क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। तो ये टाइम पीरियड आपका 8th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। ठीक है, आपका 8th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। और बिलीव मी, जो जुपिटर की एनर्जी है, जो देव गुरु बृहस्पति है, उनका आशीर्वाद भी आप पर बना हुआ है।
तो मैं आपको बोलूंगी सही समय पर सही मैसेज आप रिसीव करोगे, सही गाइडेंस आप रिसीव करोगे। बस आपको क्या करना है, उस गाइडेंस को फॉलो करना है। आपको क्या करना है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा बैलेंस ला करके, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में ना गोइंग विद द फ्लो रहो, गोइंग विद द फ्लो रहो। ये सारी चीजें ना आपको आपके पावर में लाने के लिए हो रही है माय डियर, आपको आपकी पावर में लाने के लिए हो रही है। देखो, जब तक आप इस चेंज से, इस ट्रांसफॉर्मेशन से खींचातानी करोगे ना, तब तक आप उसमें फंसे ही रहोगे। वो साइकिल कभी खत्म नहीं होगा फिर, समझ रहे हो। आप उसी प्रॉब्लम में फंसे रहोगे, फंसे रहोगे। क्यों? क्योंकि आप वहां से बाहर नहीं आना चाह रहे हो, आप अपने हिसाब से चीजें चलाना चाह रहे हो। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इस समय छोड़ दो, जो हो रहा है उसे होने दो, ज्यादा उस चीज के बारे में मत सोचो, ठीक है। क्योंकि ये टाइम पीरियड में चीजें रुकेंगी नहीं। ये टाइम पीरियड में ये जो प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस है, क्लेंजिंग का प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ये होकर के ही रहेगा, क्योंकि ये डिवाइन टाइम है, ठीक है। पर आपको इस टाइम पीरियड में अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा, ठीक है। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं करोगे तो आप अपने इमोशंस में बह करके इस टाइम पीरियड में आप कोई गलत एक्शन, आप कोई गलत डिसीजन यहाँ पर बना सकते हो, आप कुछ गलत रिएक्ट कर सकते हो, जो आपके लिए सही नहीं होगा, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके एक्सपेंशन के लिए सही नहीं होगा। समझ रहे हैं? हाँ, ये प्रोसेस टफ है, ये प्रोसेस टफ है। पर अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हो, अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते हो, खुद को ग्राउंड करते हो और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहते हो, तो यहाँ पर आपके लिए रिबर्थ की एनर्जी है, यहाँ पर आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। सूर्यदेव को इस टाइम पीरियड में जल अर्पित कीजिए, ठीक है। अर्घ दीजिए सूर्यदेव को। सूर्य की ऊर्जा लेना आपके लिए बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड में। और अपनी इमोशंस को ना जर्नल कीजिए, ठीक है। लिखना शुरू कीजिए, अपने इमोशंस को लिखना स्टार्ट कीजिए। जो भी कोई थॉट्स, जो भी कुछ इमोशंस आपके माइंड में इस टाइम पीरियड में आ रहे हैं ना, इस दौरान आ रहे हैं, उनको लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं कहूंगी जर्नल के थ्रू अपनी डिवाइन टीम से वन ऑन वन आपको टॉक करने की जरूरत है। जैसे हम फ्रेंड्स या फिर हम अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, मैं कहूंगी हम अपने पेरेंट्स के साथ भी उतना खुल करके बात नहीं ना करते हैं। तो जितना आप अपने एक बेस्ट फ्रेंड से बात कर लेते हो ना, जैसे कोई कोई चीज छुपी नहीं होती है। और मेरे ख्याल से हमारा जो दोस्त भी होता है ना, सबसे क्लोज फ्रेंड भी होता है, उससे भी कुछ चीजें छुपी हुई होती हैं, हम उसको भी सारी चीजें नहीं बताते। लेकिन आप यूनिवर्स को, आप अपनी डिवाइन टीम को सब कुछ बता सकते हो, जो भी आप महसूस कर रहे हो। महसूस करना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको अपने अंदर बिठाए रखना, उसको रिलीज नहीं करना गलत है आपके लिए। तो इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करें, आप जर्नल करें। जर्नलिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। अपने ऊपर मेहनत करो, दैट्स इट। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को रोको मत, इस बदलाव को रोको मत, इस चेंज को रोको मत, इस चेंज के साथ बहते जाओ। ये जहां आपको लेकर के जा रहा है वहां बहते जाओ। जहां लगे आपको कि आप एक ऐसी कंडीशन में स्टक हो, आपको अपना रास्ता चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले अपने इमोशंस और अपने थॉट्स को बैलेंस करो, ग्राउंडिंग करो अपनी। देन अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर, जो आपका दिल आपको बोल रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बेसिकली जो बोल रही है, आपकी अंतरात्मा की आवाज जो आपको बोल रही है, उस बेसिस पर डिसीजन लीजिए। इस टाइम पीरियड में ना आपको कुछ हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की जरूरत है। कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपके इमोशंस को ना बहुत गड़बड़ा सकते हैं। कहने का मतलब आपको गुस्सा दिला सकते हैं, ठीक है, आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं, जिस वजह से कि आप कोई गलत एक्शंस और डिसीजन ले सकते हो। तो इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हेल्दी बाउंड्रीज, जिसे हम गुड बाउंड्रीज भी बोलते हैं, वो क्रिएट करने की आपको यहाँ पर जरूरत है, ताकि आप कुछ गलत एक्शंस और डिसीजंस ना बना पाओ। ओके, ये टाइम पीरियड ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, जो आपको किसी भी तरीके से उकसा रहे हैं, ठीक है, जो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। और इस टाइम पीरियड में प्लीज जो भी स्ट्रगल हो रहा है ना, प्लीज किसी भी तरह की एडिक्शन से बच जाओ। ना तो ओवर ईटिंग करना, ना तो सोशल मीडिया पर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना कि मुझे अपना ध्यान भटकाना है, मैं ये देख रहा हूँ या ये देख रही हूँ, नहीं।
हेल्दी चीजें देखिए, मोटिवेशन बढ़ाइए अपनी, कुछ ऐसी चीजें देखिए, अच्छी चीजें जो आपकी आत्मा को ग्रो करे। आप अपने अंदर क्या डाल रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी प्रकार से एडिक्शन से बचिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, अति आपने कर रखी है किसी भी चीज को लेकर के, तो इसका इलाज होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। उस पर अभी से एक्शन लो, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। अदरवाइज ये चीज आगे इतनी बढ़ जाएगी कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे इस चीज को लेकर के, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में ना आप अपने आप को विक्टिमाइज समझना, मतलब विक्टिमाइज करना या फिर विक्टिम फील करना बंद कर दो कि मैं एक विक्टिम हूं। नहीं, आपकी लाइफ में यहाँ पर चीजें बेहतरी के लिए ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, तो आप विक्टिम कैसे हो सकते हो, इस चीज को अंडरस्टैंड करो। आप हेल्पलेस नहीं हो, ठीक है। अगर आप इस टाइम पीरियड में जो भी हो रहा है, देखो अपनी टेंशन को रिलीज करो। इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज्यादा टेंशन लेकर के चल रहे हो। जब हम देखो, कुदरत जो चीज करना चाहती है ना, जो चीज कुदरत करना चाहती है, जब हम उस चीज को होने नहीं देना चाहते, जब हम उस चीज से फाइट करते हैं, टेंशन हमें तब होती है। लेकिन जब जो कुदरत कर रही है, एक बारी ना अपने आप को छोड़ दो। एक बार का डर लगेगा, अपने आप को उस नदी में छोड़ दो, ठीक है। उस जगह पर छोड़ दो अपने आप को कि हे ईश्वर, जिनके साथ भी आप कनेक्टेड है डिवाइन एनर्जीज के साथ, कि ये सिचुएशन को ना मैंने आप पर छोड़ दिया है। छोड़ने का मतलब समझते हो कि आप लाइट हो गए हो, आप टेंशन नहीं ले रहे उस चीज के बारे में। फिर देखिए कि कैसे चीजें बदलती हैं, आपकी सोच कैसे बदलती है, समय कैसे बदलता है, सिचुएशन कैसे बदलती है। एक बार छोड़कर देखो, जब तक आप उसे होल्ड, देखो मे बी आपको यही चीज सिखाई जा रही है इस सिचुएशन में कि आप किसी चीज को पकड़ के बैठे हुए हो, वो डर है, ठीक है, वो डर है। आई थिंक आपके में निकला वो कार्ड, नहीं, ठीक है। तो वो आपके अंदर का डर है जो वो मुझे बता रहे हैं, और बस आपको उसको डील करना है। कोई चीज है जिसको आपने बहुत बड़ा बना रखा है कि ये चीज होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आप छोड़ दो उस चीज को। यूनिवर्स बस ये कह रहे हैं उस चीज को छोड़ दो, ओके। अपने ऊपर काम कीजिए, दैट्स इट। और किसी चेंज को होने से रोको मत, ओके। बहाव उधर जा रहा है नदी का, अगर आप इधर बहना चाहोगे तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको कष्ट होगा, आप फाइट करोगे, लहरों से फाइट करोगे। लेकिन अगर बहाव इधर बह रहा है, अगर आप उसके साथ बहते हुए जाओगे तो आपको कष्ट नहीं होगा। उस समय थोड़ा सा फियर आएगा आपके अंदर कि पता नहीं क्या होगा, ये कहाँ लेकर जाएगी हमें, समझ रहे हो। लेकिन छोड़ दो, इस टाइम पीरियड में आपके लिए आ रहा है, खुद को छोड़ दो उनके भरोसे, ठीक है। तो यस माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये आपकी रीडिंग है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ठीक है। और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर कीजिए, हाइप दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये रीडिंग पहुंच पाए और उनकी मदद हो पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।